आखिर इस्लाम धर्म में जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है? इसी के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो इस्लाम के विद्वानों की अगर हम लोग बात माने तो उनका मानना है कि मक्का में हर साल कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन मक्का में रहने वाले उस समय विभिन्न देवी देवताओं के नाम पर कुर्बानी देते थे। एक और आपको बात बता दूं, आपने देखा और भी धर्मों में कुर्बानी एक तरह से बकरे को काटा जाता है या दूसरे जानवर को काटा जाता है किसी देवता को खुश करने के लिए, देवता के लिए। और इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उस दौरान मक्का में रहने के बावजूद वो इस रिवाज का पालन नहीं करते थे। पैगंबरी हासिल करने के लगभग आप देखें 13 साल बाद मदीना में हिजरत 622 से 23 ईस्वी के बाद औपचारिक रूप से कुर्बानी की प्रथा शुरू हुई थी। इस्लामिक फाउंडेशन के हलाल सनद डिवीजन के उपनिदेशक मौलाना अबू सालह फट्टबारी ने बीबीसी बांग्ला से कहा कि इस्लाम के कई रीति रिवाज रसूल हजरत मोहम्मद साहब के मदीना आने के बाद लागू हुए। उन्होंने जब इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया तो वो मक्का के लोगों के बीच एकता स्थापित करना ही सबसे पहला काम था। उनके मदीना हिजरत में लौटने के बाद इस्लाम के नियम जारी किए गए और हिजरी के दूसरे वर्ष में रोजा रखने, ईद उल फितर त्योहार मनाने की शुरुआत की गई थी। हालांकि उसके पहले से ही आप देखेंगे कि मदीना के लोग लगभग इसी तरह के उत्सव और रोजा का पालन करते थे। और ढाका विश्वविद्यालय में इस्लामी इतिहास और संस्कृति विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद अताउर रहमान मियामी का कहना है कि ईद की शुरुआत हिजरी की दूसरे साल से हुई थी। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय विश्वकोश बांग्ला पीडिया में पैगंबर मोहम्मद के अनस नामक एक साथी की ओर से सुनाई गई हदीस का हवाला देते हुए बताया गया है कि नबी ने मदीना जाने के बाद देखा कि वहां के लोग साल में 2 बड़े उत्सव मनाते हैं। उन्होंने जब जानना चाहा कि वो कौन से उत्सव हैं, तो वो उत्सव थे नौरोज और मेहरजान। स्थानीय लोग धर्म और गोत्र के रीति रिवाजों के मुताबिक इनमें से एक को शरद ऋतु में मनाते थे, दूसरे को बसंत ऋतु में मनाते थे। प्रोफेसर मियाजी कहते हैं कि उसके बाद फिर उन दोनों उत्सवों की तर्ज पर मुसलमानों के लिए एक साल में 2 धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सव शुरू किए गए। और आप देखेंगे कि उन दो ईदों में से एक ईद हज के दौरान मनाई जाती थी और जिसे ईद उल अजहा के नाम से एक तरह से जाना जाता था। हालांकि इसके बाद बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इस्लाम के प्रसार के बाद पहली कुर्बानी कब और कैसे दी गई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हजरत मोहम्मद साहब ने मदीना आने के बाद पहले अपने हाथों से 2 दुम्बाओं की कुर्बानी दी थी और उन्होंने तब कहा था कि इनमें से एक मेरी ओर से और दूसरा उम्मत की ओर से। मौलाना मोहम्मद अबू सालेह पटवारी कहते हैं कि इस्लाम में कई चीजें पिछले पैगंबरों की परंपरा के मुताबिक की गई थी। और मिसाल के तौर पर शुरू में बेतुल मुकद्दस यरूशलेम स्थित मस्जिद ए अक्सा की ओर से रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन बाद में एक और पैगंबर हजरत इब्राहिम के आदर्श के मुताबिक काबा मक्का स्थित की ओर रुख करके नमाज पढ़ी जाने लगी। कुर्बानी का मामला भी इसी तरह आया था और उनका कहना है कि इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस हजरत मोहम्मद के बयान के मुताबिक हजरत आदम इस्लामी विश्वास के अनुसार दुनिया पर आने वाले पहले व्यक्ति से कुर्बानी की शुरुआत हुई थी। हालांकि कुर्बानी के निर्देश सूरह कौसर और सूरह हज में मिलते हैं। यहाँ सूरह कौसर पैगंबर के मक्का में रहने के दौरान हिजरत से पहले प्रकट हुआ था। माना जाता है कि सूरह हज मक्का और मदीना में अवतरित हुआ था और इन दोनों में कुर्बानी का निर्देश दिया गया है। पटवारी का कहना है कि इससे पता चलता है कि हजरत मोहम्मद साहब के मक्का में रहने के दौरान ही कुर्बानी का मामला सामने आया था, लेकिन इस बात का कोई सटीक तथ्य नहीं मिलता कि उन्होंने पहली बार कुर्बानी कब दी थी। और तिरमीज हदीस में जिक्र है कि अब्दुल्ला इब्न ए उमर ने कहा कि हिजरत के बाद पैगंबर मोहम्मद ने 10 साल मदीना में रहते हुए हर साल कुर्बानी दी। और अनस इब्न ए मालिक ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने 2 सींग वाले भेड़ों की कुर्बानी देते हुए कहा था कि एक उनकी ओर से और एक उनकी उम्मत की ओर से। पटवारी बताते हैं कि एक अन्य हदीस में कहा गया है कि वो हमेशा 2 भेड़ों की कुर्बानी देते थे। विद्वानों का कहना है कि उस समय कुर्बानी का मुद्दा काफी हद तक हज पर केंद्रित था
और हज या उम्रा करने के लिए जाने वाले लोग कुर्बानी के लिए ऊंट या दुम्बा जैसे पशुओं को अपने साथ ले जाते थे। इन पशुओं को हादी कहा जाता था। और ढाका विश्वविद्यालय में इस्लामिक इतिहास और संस्कृति विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद अताउर रहमान मियाजी बीबीसी बंगला से कहते हैं कि जब पैगंबर छठी हिजरी या फिर आप देखेंगे कि 628 ईस्वी में उम्रा के लिए निकले तो हुदैबिया एक जगह का नाम है में रोके जाने पर वह एक तंबू में रुके थे। और हुदैबिया का समझौता होने के बाद उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए ऊंट की कुर्बानी दी थी। और कहा जाता है कि उन्होंने तब 63 ऊंटों की कुर्बानी दी थी। और उस समय इस्लाम की रीति रिवाजों में ऊंट और आप देखें भैंस, और आप देखेंगे कि भैंस और बकरी गाय भेड़ बकरियों की कुर्बानी देने की जानकारी मिलती है। और इस मुद्दे पर आप देखिए मौलाना मोहम्मद अबू सलह पटवारी बताते हैं कि छठी हिजरी में उम्रा के लिए जाने पर साथ में पशुओं को ले जाने का नियम था। और उस समय कुर्बानी के अलावा एक और रिवाज था, जानवरों के सीने पर निशान बनाकर उनको मक्का की ओर छोड़ दिया जाता था ताकि यह समझा जा सके कि वो कुर्बानी के पशु हैं। हुदैबिया के समझौते के बाद कुछ पशुओं की कुर्बानी दी गई और कुछ के सीने पर दाग लगाकर छोड़ दिया गया। पटवारी का कहना है कि 10वीं हिजरी में पैगंबर ने के मक्का विजय के बाद उन्होंने खुद औपचारिक रूप से हज किया और कुर्बानी दी। और उससे एक साल पहले मोहम्मद साहब के एक करीबी साथी, जिन्हें इस्लामिक शब्दावली में सहाबी कहा जाता है, अबू बकर के नेतृत्व में एक समूह को हज करने के लिए भेजा गया था। और उस समूह के साथ ही भी कुर्बानी के लिए हादी या फिर पशु गए हुए थे। तो यही कहानी है जानवरों की कुर्बानी की।